ईंट और मिट्टी के बने यह दीवार जब गिरा तो दूसरी जो दीवार पर प्रभाव पड़ा उससे दूसरी के मकान को भी अपनी तरीके से चपेट में लिया है। ऐसे में जो घर में सोए हुए थे, बाइक खड़ी थी या फिर और भी तमाम सामान जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। 12-1 बजे रात हुआ, जब जैसे कि रटपटाने लगा तो हम लोग वाले बच्चे बाहर निकल गए। उस समय गिर गया घर और मकान सब गिर गया। मेरा घर और एक को जगह जमीन कुछ नहीं, हम कमाने खाने वाला आदमी हैं और मेरा पति रहता है बाहर में, मजदूर करता है। हम लोग छोटे छोटे बाल बच्चा सब रहते हैं, कोई चीज़ मेरा सहारा नहीं है। 5 बजे से एकदम बहुत तेज़ बारिश था, बहुत तेज़ बारिश था, मतलब जो कि एकदम अंधुन इतना बारिश था कि मैंने खाना उना भी हम लोग नहीं बना सके। हम लोग रात में खाना भी नहीं खाए, वैसे ही सो गए। हटाया घर तो हम लोग जग गए, बाहर निकल गए। उस समय हड़ास के गिर गया तो मेरा साथ साथ मेरा बगल गिर को भी घर गिर गया। इसको से उसमें जब पड़ा उसमें वजन तो उसको घर भी गिर गया साथ में। दोनों आदमी को घर जो है से बर्बाद हो गया। रोजगार करने के लिए मेरा पति है, वही हेल्पर वाला काम करते हैं, लेबर मिस्त्री, मतलब कोई नहीं। मेरा घर में खेती बाड़ी, एक पहला धान का और अनाज का कोई सहारा नहीं है। नौकरी चाकरी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। कल शाम की तेज बारिश ने हजारीबाग के ज़िला में कई जगह जो है गरीब परिवार के आशियाने को अपने चपेट में ले लिया। ऐसे में हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये गरीब एक परिवार का घर था जो मिट्टी और ईंट से बने मकान को उस समय क्षतिग्रस्त हुआ जब मूसलाधार बारिश के साथ साथ हजारीबाग में जब तेज़ बारिश हो गए। ऐसे में यह घर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घर में जो लोग सोए हुए थे उनके साथ किसी तरह से कोई हादसा या किसी तरीके से जनहानि का मामला सामने में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं भयभीत पूरे घर परिवार वाले हो गए। इस घर का जो तस्वीर देख रहे हैं इसके ठीक पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, वो भी इस दीवार से उनका भी घर को प्रभावित हुआ है। हालांकि वो भी हम तस्वीर आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। उस वक्त की ये तस्वीर है जिस समय रात में लोग जब सोते हैं अपने घर में आराम और सुकून का चैन लेते हैं, दिन की मजदूरी दिहाड़ी करके लोग घर वापस होते हैं। ऐसे स्थिति में लोग जब अपने घर का आशियाना समझ के सोते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस वक्त इन लोगों का एक भयभीत मामला सामने में आया जब इन लोग एक रात में अपने आराम कर रहे थे और जैसे ही ये महसूस किया कि घर अब गिरने वाले हैं, ऐसे स्थिति में इन लोग घर से भयभीत होकर के बाहर निकल गए। हालांकि जनहानि का मामला अब तक के कोई नहीं हुई है, लेकिन इलाके में ऐसे कई जो है घर क्षतिग्रस्त इस तेज़ बारिश ने ले लिया। ये तमाम तस्वीरें और तमाम खबरें जो है हजारीबाग ज़िला के चुरचू प्रखंड क्षेत्र इंदिरा पंचायत की है। जिस गरीब परिवार के साथ इस तरीके का हादसा हुआ और ऐसे में इनका जो है घर चपेट में आ चुके हैं, आशियाना इनके साथ अब रहने का बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। कैसे रहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? असीमुन्निसा। कब हुआ था इस तरीके से? 12-1 बजे रात हुआ, जब जैसे कि रटपटाने लगा तो हम लोग वाले बच्चे बाहर निकल गए। उस समय गिर गया घर और मकान सब गिर गया। मेरा घर और एक को जगह जमीन कुछ नहीं, हम कमाने खाने वाला आदमी हैं और मेरा पति रहता है बाहर में, मजदूर करता है। हम लोग छोटे छोटे बाल बच्चा सब रहते हैं, कोई चीज़ मेरा सहारा नहीं है। शाम में कितने बजे तेज बारिश? 5 बजे से एकदम बहुत तेज़ बारिश था, बहुत तेज़ बारिश था, मतलब जो कि एकदम अंधुन इतना बारिश था कि मैंने खाना उना भी हम लोग नहीं बना सके। हम लोग रात में खाना भी नहीं खाए, वैसे ही सो गए। सरकारी लाभ आपको नहीं मिला आवास का? नहीं, हम सोच रहे थे कि सुबह जाएंगे मुखिया साहब पास कि देखे मेरा घर जो है से थोड़ा स्थिति खराब लग रहा है, तो हम नहीं सोचे कि मतलब गिर जाएगा। तो नहीं बारिश आया तो रात में सोवल में रटपटाया घर तो हम लोग जग गए, बाहर निकल गए। उस समय हड़ास के गिर गया तो मेरा साथ साथ मेरा बगल गिर को भी घर गिर गया। इसको से उसमें जब पड़ा उसमें वजन तो उसको घर भी गिर गया साथ में। दोनों आदमी को घर जो है से बर्बाद हो गया। मांग करते हैं कि हम लोग का रहने का एक जरा कहीं जगह भी नहीं है, कहीं घर मकान भी नहीं है। यही सोच रहे हैं कि मतलब सरकार हम लोग का मदद दे तो हम लोग घर बना सकते हैं। कमजोरी गरीबी के वजह से हम लोग घर बनाए नहीं, टुकड़ा टुकड़ा ईंटा बीच के और घर का और मट्टी को मकान बनाए। घर में और भी रोजगार करने के लिए कौन कौन है? न रोजगार करने के लिए मेरा पति है, वही हेल्पर वाला काम करते हैं, लेबर मिस्त्री, मतलब कोई नहीं। मेरा घर में खेती बाड़ी, एक पहला धान का और अनाज का कोई सहारा नहीं है। नौकरी चाकरी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है।
देखिए, आसिमुन खातून अपनी दर्द को बता रही है सरकार के पास कि किस तरीके से इनका दिहाड़ी मजदूरी करके अपने जीविकोपार्जन करती है। इनके जो हस्बैंड है वो भी मजदूरी का कामकाज करते हैं। ऐसे में ये आशियाना यानी इनका ये मकान गिरना बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ। इसी दीवार का जस्ट नज़दीक में दूसरी जो दीवार है उसको भी जो है अपनी चपेट में ले लिया। जब ये मिट्टी का मकान जब गिरा, ईंट और मिट्टी के बने यह दीवार जब गिरा तो दूसरी जो दीवार पर प्रभाव पड़ा, उससे दूसरी के मकान को भी अपनी तरीके से चपेट में लिया है। ऐसे में जो घर में सोए हुए थे, बाइक खड़ी थी या फिर और भी तमाम सामान जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बार हम तस्वीर दिखाने का कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है इन गरीब परिवार का जो सामान था वो किस तरीके से किस हालात में है। दीवार अभी भी जो है लटके हुए हैं, ये देख सकते हैं। आपको तस्वीर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जो बची हुई दीवार है वो पूरी तरीके से अभी भी जो है हवा में लटके हुए हैं। कब ये गिरेंगे और फिर एक बड़ा हादसा जो बगल के घर वाले हैं उनके साथ कैसा होगा, ये भी एक भयभीत में लोग हैं और महसूस कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाया जाए।